लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर के केजीएमयू प्रशासन अब कार्रवाई करने के मूड में है। डॉक्टर के सिंह से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जो पीड़ित रेजिडेंट महिला डॉक्टर है, उनके पिता को कल बुलाया गया है और जब वो शिकायत देंगे उसके आधार पर हम एनएमसी को और तमाम जगह जो पत्र है वो भेजेंगे और इस रेजिडेंट डॉक्टर की डिग्री को कैंसिल कराएंगे। इसके साथ ही जो तमाम इसके कागजात हैं उसको भी जब्त किया जाएगा। अब पूरा मामला बता देते हैं आपको। 2023 का रेजिडेंट डॉक्टर है जो वो प्रेम जाल में युवती को फंसाता है और ये युवती यानी जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर है वो 2024 बैच की होती है और जो पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर है वो 2024 बैच का है। इसने पहले युवती को जुलाई में प्रेम जाल में फंसाया। जब नजदीकियां बढ़ी तो उसके बाद बात शादी तक पहुंची, लेकिन उसके बाद जब शादी की बात करने लगा तो उसने महिला रेजिडेंट डॉक्टर से कहा कि पहले अपना धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद हम शादी करेंगे। जिस बात को लेकर के कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों अलग हो गए। उसके बाद जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो लगातार महिला रेजिडेंट डॉक्टर को टॉर्चर कर रहा था, जिसको लेकर के उसने आत्महत्या की कोशिश की और इसी केजीएमयू हॉस्पिटल में वो महिला रेजिडेंट डॉक्टर एडमिट है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसने बीते फरवरी में एक हिंदू लड़की से ही अपना नाम छुपा करके शादी की। बताया जा रहा है उसका भी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद उससे निकाह किया और उसके बाद जुलाई में इस महिला रेजिडेंट डॉक्टर को इसने टारगेट किया और टारगेट करने के बाद अब उससे निकाह की जब बात करी तो उसने कहा कि पहले अपना धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद हम तुमसे शादी करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो केजीएमयू प्रशासन है और जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर है उसके पिता ने सीएम पोर्टल पे शिकायत की है। सीएम पोर्टल की शिकायत करने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने महिला रेजिडेंट डॉक्टर है उसके परिजनों को बुलाया है और उसके जो कंप्लेन है वो लेकर के आगे की कार्रवाई करेगा केजीएमयू प्रशासन। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है तो लखनऊ के केजीएमयू में ये एक तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया और ये पूरा ट्रैप है। जैसा कि के सिंह का कहना है कि हम जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसके साथ के रहने वाले और उसके ग्रुप के लोगों का वेरिफिकेशन भी कराएंगे और हॉस्टल और उसके कागजात को उसका भी वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके साथ ही जो उसने फॉर्म भरा था उसमें उसने अपने आप को अनमैरिड बताया था, लेकिन उसने ये बात शादी होने की बात छुपाई है। तो शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि ये जो रेजिडेंट डॉक्टर है ये एक तरीके का जाल बिछा करके महिला डॉक्टरों को, हिंदू महिला डॉक्टरों को ट्रैप करके फंसाता था और उसके बाद शादी करता था। तो पूरी तरीके से ये जो पूरा मामला है ये पूरा धर्म परिवर्तन से जुड़ा लग रहा है, जिसको लेकर के केजीएमयू प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एक रेजिडेंट डॉक्टर, मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर से पहले प्यार करता है, उसके बाद वो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। दबाव बनाने के बाद जब महिला रेजिडेंट डॉक्टर मना कर देती है धर्म परिवर्तन से तो वो उसको टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने जहर खा लिया। अब इस पर बात करने के लिए सीनियर प्रोफेसर के सिंह हमारे साथ हैं। सर, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, हमारे पैथोलॉजी विभाग में एमडी पैथोलॉजी प्रथम वर्ष के एक छात्र और एक छात्रा, छात्र मुस्लिम माइनॉरिटी समुदाय से उत्तरांचल का रहने वाला, छात्रा हिंदू है और वेस्ट बंगाल से है। इन दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ, दोनों एडल्ट थे, वो एक अलग इशू है। बाद में लड़की जब शादी के लिए उसने आगे बढ़ाना चाहा तो लड़के का ये कहना था कि पहले धर्म परिवर्तन करो। तो लड़की ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो उससे तो लड़का उससे दूरी बनाने लगा। लड़की नेचुरली परेशान हुई, डिप्रेशन में गई। परेशानी तब नहीं खड़ी हो गई जब लड़की को ये पता चला, देखिए डेट नोट करिए, जून 2025 में ये लड़का इस लड़की के संपर्क में आया डॉक्टर के, और फरवरी 2025 में ही ये आरोप है कि ये लड़का एक दूसरे लड़की से शादी कर चुका था और वो भी हिंदू थी, उसका धर्म परिवर्तन हुआ था। और हमें जो अभी तक रिपोर्ट मिली है, हमारे यहाँ फॉर्म जो उसने भरा था एमडी का, उसमें एक कॉलम में डिक्लेरेशन देना होता है कि अब मैरिड है कि अनमैरिड, उसमें उसने दिया कि अनमैरिड है। लेकिन एक समस्या ये है कि अभी तक हम लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। लेकिन चूंकि मीडिया में इतने बड़े तौर से इसका प्रकाशन हो रहा है और मुख्यमंत्री के यहाँ वो दे चुका है शिकायत, तो वाइस चांसलर के निर्देश पे हम लोगों ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है। और आप देख रहे हैं, इतनी शाम को भी मैं ऑफिस में
इसीलिए बैठा हूं कि हम लोग उसकी फैक्ट फाइंडिंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। कल गार्जियंस को बुलाया गया है और जो स्टेक होल्डर्स हैं बच्चों को बुलाया गया है, उनसे कंप्लेंट लेंगे और कंप्लेंट लेने के बाद भाई देखिए, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई का पहला है कंप्लेंट, दूसरा कंप्लेंट के इंग्रेडिएंट्स की जांच होना। इसके बिना तो कोई कार्रवाई नहीं उचित है, न विधिक रूप से वो टिक पाएगी। लेकिन ये दोनों काम हम कल सुबह ही करेंगे और जैसे ही जांच होगी, आप भरोसा रखिए निष्पक्ष जांच होगी और अगर ये दोष साबित होगा जो कि आरोप है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो कि जेएमयू के बस में होगी वो होगी। सर एक बात ये भी सामने आई है कि जैसा आपने बताया कि वो फरवरी में ऑलरेडी शादी कर चुका है, क्या वो महिला भी डॉक्टर है जिससे, वो भी हिंदू समुदाय से है, क्या वो भी डॉक्टर है जिससे शादी करी, धर्म परिवर्तन करा दी? ये सब बातें जो अभी पीड़िता डॉक्टर अभी हमारी स्टूडेंट है उसके पिता का कहना है। हम लोगों के पास न वो पहली वाली पत्नी आई है, न उसकी डिटेल्स हैं और न हम लोग के पास कोई साधन है उसका पता करने का। लेकिन पीड़िता और उनके पिता को बुलाया जाएगा, उनको नेचुरली उनको जो पता चला होगा जिस भी माध्यम से वो लिख के देंगे, तो उसकी तो जांच पुलिस करेगी। अभी तक सीएम पोर्टल पे शिकायत हो चुकी है, अभी लिखित में कोई शिकायत प्रशासन को नहीं मिली क्या? केजीएमयू को अभी कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली। सर एक और बात, जो रेजिडेंट डॉक्टर है जिसने ये धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, क्या उसके साथ कर रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से जिस तरह से आपने बताया, ये एक तरीके से जिहाद टाइप का मामला लग रहा है। धर्म परिवर्तन जिहाद जो कराते हैं वो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि उसने बीते ही फरवरी, इसी साल फरवरी में हिंदू समुदाय की लड़की को धर्म परिवर्तन करा के शादी कराया और फिर जुलाई और अगस्त से उसने दूसरी लड़की को अपना शिकार बनाया और अब उस पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। देखिए, पहले स्टेप पे कंप्लेंट मिलते ही फैक्ट फाइंडिंग हम लोग कर चुके हैं, तुरंत जांच कर लेंगे। और अगर ये जिहाद है, प्लान तरीके से है, जो कि ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, तो जितनी भी कार्रवाई केजीएमयू के बस में है उसकी डिग्री समाप्त करना, नेशनल मेडिकल काउंसिल को लिखना, एनएमसी को कि नेशनल मेडिकल काउंसिल को कि उसकी डॉक्टरी में प्रैक्टिस करने का अधिकार समाप्त किया जाए। फिर पुलिस को संस्तुति हम लोग करेंगे, जितना क्रिमिनल पार्ट है इसका, जितनी तरह की विधिक कार्रवाई संभव है ऐसे प्रकरणों में, वो उसको उतनी सारी कार्रवाई केजीएमयू करेगा। और स्टूडेंट का भी क्या वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ के रहने वालों का भी वेरिफिकेशन होगा, उसके हॉस्टल में जो रहते हैं उसके साथ? देखिए, वेरिफिकेशन तो उसके साथ जो लोग हैं जरूर किया जाएगा, उससे भी आवश्यक है। देखिए, केजीएमयू में जो बच्चियां हमारी आती हैं वो बहुत हाईली मेरिटोरियस होती हैं, वयस्क होती हैं। तो हम लोग अब ये कल कुलपति के साथ एक सुझाव रखेंगे कि किसी तरह से इसमें कुछ काउंसलिंग और कुछ उनको जागरूक करने के लिए कुछ और साधन अपनाए जाएं, जिससे ऐसे जाल और ट्रैप में न फंसे। अभी तक क्या वो रेजिडेंट डॉक्टर सामने आया है, अपनी बात उसने आपसे कही है या आपने उससे संपर्क किया? रेजिडेंट डॉक्टर का फोन बंद था, फिर भी हम लोगों ने विभागाध्यक्ष से अनुरोध किया है कि उसको किसी तरह से छुट्टी न दी जाए। कोई भी छुट्टी मांगता है तो उसको पहले बुलाया जाए, छुट्टी न दी जाए। और अगर वो, हम कल उसको नोटिस जारी करेंगे, अगर वो नहीं आएगा, एक जो टाइम लीगली जो जरूरी मजबूरी है उतने में हम देंगे। अगर वो आके अपना पक्ष नहीं रखता है तो हम उस पर सस्पेंड कर देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको ये लग रहा है कि ये पूरा एक तरीके से धर्म परिवर्तन का एक ये ट्रैक है, ये पूरा ट्रैप है? ये आरोप बहुत गंभीर है। अभी तो चूंकि जांच नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आरोप है और जैसा मीडिया में दिख रहा है, तो हम लोग बहुत इससे चिंतित हैं। तो ये सीनियर प्रोफेसर के सिंह हैं, जिनका कहना है कि जैसा कि युवती के महिला रेजिडेंट जो डॉक्टर है जिसने आत्महत्या की कोशिश की, वो अभी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। उनके पिता ने ये आरोप लगाया है, सीएम पोर्टल पे शिकायत की है और शिकायत में ये बताया है कि उसने बीते फरवरी में ही हिंदू लड़की से शादी की और उसके बाद जुलाई से हमारी बेटी के साथ इसने प्रेम जाल में इसको फंसाया। उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। उसके बाद वो लगातार हमारी बेटी को टॉर्चर कर रहा था। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में तो सीनियर प्रोफेसर और केजीएमयू प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने के मूड में है और लिखित शिकायत मिलने के बाद एनएमसी को भी पत्र लिखा जाएगा। साथ ही साथ जो और वैधानिक क्रिया है, यानी जो आगे कंप्लेन आएगी उसी आधार पर पुलिस में कंप्लेन की जाएगी।